संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। वह अक्षर कोई विरला पावे, वह अक्षर कोई विरला पावे, जा अक्षर के लागन बिंदी सतगुरु सैन ही सैन बतावे। सदगुरु चरणदास जी की वाणी अक्षर भेद बतलाते हुए वर्णन करते हैं। सारा सृष्टि जो है अक्षर रूप और नाम से भरा हुआ। देवी देवते यक्ष गंधर्व ब्रह्मा विष्णु महेश्वरादि और जो है 10 अवतार ऋषि मुनि जोगी बेटी वगैरह सारे और बाकी के जितने सांसारिक प्राणी और जो है जितने जड़ प्राणी आदि हैं पशु पंछी कृमि कीट आदि और सारा ये सृष्टि का रचना केवल अक्षर रूप में ही है। हर एक का नाम हर एक का रूप है। इसी तरह जो है हमारा शरीर ये भी अक्षरात्मक नाम रूप से खड़ा हुआ है। पंच तत्व मिले वो भी अक्षर रूप ही है। उसके अंदर में प्राण मिला वो भी अक्षर रूप ही है। और अक्षरातीत रूपी जो है नाम है, यानी जिसमें अकार नहीं उकार नहीं मकार ही नहीं और ओंकार भी नहीं अर्धमात्रा नहीं और शून्य ही नहीं, आप ही आप स्वयंभू ध्वनि रूपी जो अक्षर है ये सद्गुरु जो है शयन यानी इशारे से बतलाते हैं। मुख से उच्चार नहीं होता। जो अक्षर मुख से उच्चार नहीं होता वो मुख से कह भी नहीं सकते और सुनने वाले सुन भी नहीं सकते। सद्गुरु एक जुक्ति या इशारे से जो है उस अक्षर का ज्ञान शिष्य के हृदय में प्रेरणा करते हैं। जी और जा अक्षर के लागना बिंदी सतगुरु सैन ही सैन बतावे, छरही नाद वेद अरु पंडित छर ज्ञानी अज्ञानी। खर नाम ओंकार से जितने नीचे के अक्षर हैं उसका नाम खर। खर अक्षर और निरक्षर, अक्षरों में 3 भेद हैं। जितना वर्णात्मक अक्षर हैं यानी मुख से उच्चार किए जाते हैं, हाथ से लिखने में आते हैं, एक में एक को बोली द्वारा मंत्र द्वारा अक्षर जो है समझाने में आता है, सुनने में आता है, ये सब जो है खर। खर से ही जो है नाद उत्पत्ति हुआ। नाद से वेदादिक शास्त्र पुराण ग्रंथ अनेकों जो है मंत्र तंत्रादि और सृष्टि की सारी भाषा वो खर से ही तैयार हो गए। ये सारे ही जो है जितना अक्षर में आया वो खर है। जी छरही नाद वेद अरु पंडित
ज्ञानी। क्या जो वेदांत ज्ञान है ये भी क्षर में आ गया, जो अज्ञान है ये भी क्षर रूप में। जी, 52 अक्षर अक्षर ही जानो, क्षर ही चारों पानी। कहते हैं कि जो 52 अक्षर हैं ये सब क्षर के रूप हैं और वही क्षर है। और हाँ, चारों वाणी वो भी क्षर हैं। वो कौन से? परा बसंती मध्यमा वही करादिक, जो 4 वाणी हैं वो भी क्षर में आ गए, क्योंकि ओंकार से नीचे नीचे के वो आवाज और शब्द हैं। जी, ब्रह्मा शेष महेश्वर क्षर ही त्रैगुण माया। क्या क्षर का हद कहाँ तक है? ब्रह्मा विष्णु महेश्वरादि शेष और माया तीनों ही गुण, ये सारा ही जो है क्षर का ही आडंबर, और क्षर ही क्षर जो है, ये क्षर से ही सब उत्पत्ति, क्षर ही स्थिति और क्षर ही नाश है। ब्रह्मा शेष महेश्वर क्षर ही त्रैगुण माया। क्षर ही सहित लिए अवतारा, क्षर तक जह माया। क्या 10 अवतार वो क्षर से ही प्रकट हो गए, अवतार लिए, और सारा संपूर्ण जितना माया की ताकत है ये सब जो है क्षर ही क्षर, ये अक्षर में नहीं है, ये क्षर में है। जी, क्षर ही सहित लिए अवतारा, क्षर तक जह माया। ये सारा जगत क्षर अभिमान में है, बड़ा और छोटा, संतोष और दुख, ये सारा क्षर का ही जो है व्यवहार। अब बड़ा नाम एक अभिमान धारण करके हम अपना बड़पन चाहते हैं, उसमें है क्या? तो केवल क्षर ही है। वास्तव में देखा जाए तो बड़ा है क्या चीज? 5 तत्वों का शरीर, सारा सृष्टि का सामान जो है 5 तत्वों से ही बनी, और अक्षर से क्षर से ही जो है अभिमान पैदा हुआ वो, और क्षर अभिमान में अपने आप को बड़ा समझा और उसी अहंकार में अपना जीवन व्यतीत किया। केवल अक्षरों का, बात का और बाहरी कीर्ति में ही अपना आयुष्य को लगा दिया। ये सब जो है तुकैवाद संवाद तीर्थे करावा। रामदास स्वामी क्या वर्णन करते हैं? जिस जगह में मैं मेरी है वहां वाद विवाद शुरू हो, मैं इनसे बुद्धिमान बनूं और मैं इनको हराऊं, यहाँ वाद जो है बीज शुरू हो जाता है। इसलिए आप तुके वाद संवाद देते कराओ। जिस जगह में अहंकार का नाश होता है और वही वाद करे तो दोनों को हित करे, और जहाँ जो है वाद से अहंकार बढ़ते जाता, आवत गाली ये कहे उल्टत होत अनेक, कहे कबीर काहे न उलट ये रहे एक का एक। वहां से गाली कोई चीज नहीं है, मगर इतना जबरदस्त जो है उस गाली का परिणाम हमारे हृदय पर होता है। जी कहने के बदले में रे कह देवे, वो दोनों ही कुछ भी नहीं है, वो क्षर ही है, मगर उसी वक्त हमारा अंतस्करण जो है संतप्त हो जाता, अपना उसमें अपमान समझ लेता, मेरे को ऐसा बोला। ये सब जो है क्षर ही है। इस क्षर के अभिमान में हमारा जीवन है। इसलिए जो है सत्य नाम सब क्षर से अलग है, क्षर अक्षर और निरक्षर है। 10 अवतारों को हम भगवान समझ के उसके नाम स्मरण स्तुति, राम कृष्ण हरे वामन नरसिंह परशुराम वगैरह जो जो कुछ अवतार हुए हैं,
वो भगवान समझ के हम अहोरात्र उनका जो है नाम स्मरण भजन ये सुधारण करते हैं, या उनके वासस्थान रूपी जो है वैकुंठ स्वर्ग वगैरह वहां जाने की प्रेरणा करते हैं, और उनका ही उपासना हम एक मुक्ति का साधन समझ के करते हैं। मगर वो एक तरह का क्षर में ही, क्षर अभिमान द्वारा ही जो है अवतार होता है। और क्षर ही सहित लिए अवतारा, क्षर तक जहाँ माया। जहाँ तक क्षर है वही माया है, क्षर का हद जो है माया है। जी पांचों मुद्रा जोग चुक्ति क्षर, क्षर ही लगे समाधा। अब फिर क्या कहते हैं, बाकी के और जितने महात्मा उपासना करते हैं, जब तपादि करते हैं, हजारों वर्ष तपश्चर्या भी कर लेते हैं, मगर वो मूल को नहीं समझते। कहते हैं कि पांचों मुद्रा जो है वो खरई है। वो कौन से? खेचरी, भूचरी, अगोचरी, चाचरी, ये सब जो है मुद्रा, षण्मुखी और शांभवी, ये 5 मुद्रा है। ये पांचों मुद्रा जो है क्षर में ही आ गई, पांचों। हाँ, और इस मुद्रा में जो है योग धारण करना या प्राणायाम आदि करना और अनेकों इसी मुद्रा के अनुसार युक्ति साधन करना, ये सारा ही जो है घर के अंदर में ही आ गए। जी पांचों मुद्रा जोग चुक्ति क्षर, क्षर ही लगे समाधा। इसी में जो है समाधि रूप यानी लय होके समाधिस्थ हो गए। ये सच्चा समाधि नहीं, ये घर का समाधि। जी आठों सिद्धि मुक्ति फल क्षर ही तन मन साधा। क्या कहते हैं, 8 सिद्धि 9 निधि आदि और जो ब्रह्म ज्ञान आदि, जो कुछ भी जिसको जो है जिस युक्ति द्वारा जो है अपने आप को मुक्त समझते हैं, वो भी क्षर है। और इसी क्षर की सहायता लेके तन और मनादिकों के साधन में लग गए, उसी समाधि में लय हो गए, उसी को मुक्ति समझ के उसी में संतुष्ट रहे। मगर ये सच्चा मुक्ति नहीं है। जी क्षर मुक्ति है। जी आठों सिद्ध मुक्ति फल क्षर ही तन मन साधा। रवि शशि तारा मंडल क्षर ही धरन आकाश। कहते हैं कि रवि शशि तारा मंडल, धरती, आकाश या पांचों तत्व, ये सब जो है क्षर का ही रूप और क्षर से ही पैदा हुए। जी क्षर ही नीर पवन अरु पावक, नरक स्वर्ग क्षर पास। क्या पवन और पानी, पृथ्वी, आग और आकाश वगैरह ये सब क्षर ही। आकाश पाताल ये सब जो है मृत्युलोक आदि की ये सब क्षर ही है। और हाँ, नरक और स्वर्ग आदि की ये सब क्षर से ही। जहां तक जो क्षर है वही माया है। माया से ये सब उत्पत्ति स्थिति लय आदि। जी क्षर ही उत्पत्ति परलय, क्षर ही आनंदहारा। कहते हैं कि क्षर से ही उत्पत्ति, क्षर से ही नाश प्रलय, और क्षर ही जो है जानने वाली ताकत, क्षर क्षर को जानने वाली। जी चरण दास सुख देव बतावे, यह अक्षर है सब सुन्यारा। सुखदेव चरणदास जी के गुरु कहते हैं कि मेरे सदगुरु ने जो है ये बताया, इन क्षर से जो है नेक क्षर जो है सबसे न्यारा है।
ना उस नियक्षर में आकार है, ना उकार है, ना मकार है, ना कोई आद्य मात्रा, ना शून्य। आप ही आप जो है स्वयंभू जो ध्वनि है वो सबसे लातालत है। वो जो है सत्य नाम कह दो अथवा धुनात्मक ध्वनि कह दो और कुछ भी नाम रख दो, मगर वो क्षर के अंडर में नहीं, वो क्षर से परे। जी चरण दास सुख देव बतावा, नील अक्षर है सब सुन्यारा। सेवा कृत सौ बरस, गुरु सेवा पल चार, तो भी नहीं बराबरी, वेदन किया विचार। अब हर और गुरु देखा जाए तो ये दोनों एक ही रूप है। परमात्मा आकार रहित, बुद्धि अगोचर और वर्णनातीत और अलिप्त, ऐसे जो है परमात्मा की सेवा हम 100 साल ही करते रहेंगे तो भी हमारा जो है अनुमान और कुछ चाह ये दूर नहीं हो सकती। क्योंकि बिन देखे के कैसे ध्यान, जब तक आप किसी वस्तु को नहीं देखे हो उसका ध्यान भी जो है असंभव है। इस वास्ते गुरु का जो है ध्यान या गुरु की सेवा 4 पल ही काफी। हर सेवा 100 साल भी करो तो भी उसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता और अपना हृदय से अनुमान दूर नहीं होता। और गुरु को हम प्रत्यक्ष देखे हुए हैं, गुरु में ही परमात्मा समझ के जो है हम सेवा करें तत्काल ही फलदायक है। हर रूठे एक उपाय है, गुरु के शरणे जाए। गुरु रूठे एक ही उपाय नहीं, 3 लोक में जाए। परमात्मा रूठ जाए, अब जो है रूठाई हुआ ही समझो। अब उनका रूठने के कारण ही हम 184 योनियों का भ्रमण कर रहे हैं, उनका रूठाई हुआ। तो ऐसे जो है परमात्मा की सेवा आप 100 साल करो तो भी जो है हमारे हृदय में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता। और परमात्मा इस जगह में है और इस रूप से उनको मिलो। जब गुरु सहायता देके दया करके हमको बतलाते हैं, उनके वाक्य पर विश्वास रख के हम नित्य प्रति अभ्यास करने से परमात्मा तत्काल मिल जाता है। इसलिए परमात्मा की सेवा 100 साल और सदगुरु की सेवा जो है 4 पल, ये दोनों बराबर है। जी गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा कहाँ मूढ़ की छाने। ऐसा पवित्र सेवा और सेवा भाव के केवल साधु जन ही जान सकते हैं, जो नित्य प्रति सेवा और साधन में आरूढ़ हैं। और मूर्ख और अज्ञानी जड़ ये बिल्कुल समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि उनके हृदय में मैं मेरी और क्या भरी हुई। अपने आप को गुरु को सौंप दे तब वो सेवा जो है गुरु को अर्पित होता है। जब तक मैं मेरी सहित जो है सेवा किया जाता, वो सेवा किसी फल में नहीं लगेगी। और गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा कहाँ मूढ़ पिछाने। अज्ञानी अभिमानी जड़ जीव गुरु सेवा जान नहीं सकते। भले ही ऊपर कर लिए तो क्या वो अभिमान उसके अंदर में रहेगा? जी गुरु सेवा सब होना पर भारी, समझ करो सोई नर नारी। सबसे श्रेष्ठ
उत्तमा उत्तम इसकी महिमा हो नहीं सकती। इसलिए आप जो है गुरु सेवा का तात्पर्य जानना ही परमार्थ है। जब तक सेवा नहीं समझेगा तब तक मालिक को ये क्या समझ सकता। गुरु द्वारा मालिक मिलना है जी। गुरु सेवा को विघन बिना से दुर्मत भाजे पातक नासे। कहते हैं कि गुरु सेवा से कितना ही संकट होवे वो दूर हो जाते और सारे पातक नाश हो जाते हैं और जो आप इच्छोगे वो फल भी मिल जाता। मगर गुरु का सेवक गुरु के सिवाय और नहीं मांगेगा, और जो मांगता है तो वो सेवादार नहीं है, दुनियाई चीज मांगता। जो मांग है वो सेवा कराए नहीं देगा। जब तक इसके हृदय में कोई मांग न रहे, केवल मालिक के अर्थ जो है सेवा करता है, वो गुरु के लिए योग्य है जी। गुरु सेवा चौरासी छूटे आवागमन का डोरा टूटे। गुरु सेवा का महत्व वर्णन करते हुए फरमाते हैं, गुरु सेवा से 84 लाख योनियों का जो भ्रमण है वो चुक जाता और आना जाने का जो संस्कार है वो भी अलग हो जाता, यानी संस्कार भस्म हो जाता जी। गुरु सेवा तू प्रेम प्रकाश उन्मत्त हो या मिटे जग आसे। क्या गुरु सेवा द्वारा प्रेम जागृत होती, उस प्रेम के मस्ती में आके दुनिया ये सब जो है दुख सुख दुखादिक और दुनिया की आशा ही मिट जाती है। मगर सच्चा प्यार जो है एक गुरु की बख्शिश है, उसी का नाम गुरु की कृपा है। गुरु कृपा नाम कोई वस्तु नहीं, अंतरात्मा में जो है जागृत होने वाली जो सच्चा प्यार है वो गुरु की सेवा है जी। गुरु सेवा परमात्म दरसे तिरगुण तज चौथा पद परसे। क्या गुरु सेवा द्वारा तो परमात्मा का दर्शन हो जाता, तीनों गुणों से रहित होके चौथा पद चैतन्य देश में ये पहुंच जाता जी। श्री सुखदेव बताय भेवा चरणदास कर गुरु की सेवा। कहते हैं तू सच होके और निष्कपट होके सच्चे प्यार से जो है तू सद्गुरु की सेवा कर। तेरे हृदय के अंदर में एक गुरु प्रेम के सिवाय और दूसरा कोई प्रेम ही न रहे, वो प्रेम आत्म जागृति में सहायता देता या तो जो है आत्म जागृति कराता जी। श्री सुखदेव बतायो खेवा चरणदास कर गुरु की सेवा। योगदान जप तीरथ नाम गुरु सेवा बिना निष्फल ज्ञान। जब तक गुरु सेवा की रहस्य हमारे हृदय के अंदर में समझ में नहीं आती है, उसको छोड़ के योग ज्ञान तीर्थ व्रत दान पुण्य आदि की सब जो कुछ भी करेंगे वो सब निष्फल है जी। गुरु सेवा बिना बहु पछतई हो फिर जम के बारे जय हो। इस रहस्य को न समझते हुए बहुत से लोगों का ख्याल रहता है डायरेक्ट परमात्मा को क्यों नहीं मिल सकते हैं, हमारे अंदर में परमात्मा होते हुए वहां गुरु की क्या आवश्यकता है। जन्म से ही गुरु की जरूरत है।
और अंतिम समय तक ये सारा ही जो है जगत का गुण भी हमारे हृदय में प्रेरणा करने के लिए वहां गुरु की जरूरत है, और मुक्ति के वास्ते भी जो है वहां गुरु की आवश्यकता है। जब तक ये गुरु का प्यार और सेवा नहीं स्वीकारेगा तब तक इसके हृदय का जो है ममकारत्व दूर नहीं होगा। सुखदेव को गर्भ में ज्ञान था, फिर भी जो है आगे गुरु करना ही पड़ा। नामदेव को विट्ठल भगवान 3 टाइम दर्शन देते थे, फिर भी जो है गोरा कुंभार के यहां जाके मार खा के गुरु करना ही पड़ा। गुरु एक पावर शक्ति जिसकी महिमा नहीं है, उनको कुछ वर्णन कर नहीं सकते जी। गुरु सेवा बिना बहु पछतई हो, फिर जम के द्वारे जय हो। पश्चाताप हो कि आपको यमदंड सहन करना पड़ेगा, फिर जो है माते का गर्भवास रूपी दुख भोगना पड़ेगा, जन्म भर जो है अज्ञानवशात अपने शरीर को व्यतीत करना पड़ेगा, और वो एक ही शरीर से मुकने वाला ही नहीं 84 लाख योनि भ्रमण करना पड़ेगा जी। गुरु सेवा बिना कौन उतारे, भवसागर तू बाहर धारे। गुरु सेवा बिगर उद्धार होने के लिए दूसरा कोई साधन ही नहीं। एक गुरु रूपी खेवट और नाम रूपी नौका में बैठ के ही जीव तर सकता, अन्य उपाय नहीं है जी। गुरु सेवा बिना कौन उतारे, भवसागर तू बाहर धारे। गुरु सेवा बिना जड़ का करी है, काशी नाम बैठ कर तरी है। जब तक गुरु सेवा नहीं है तब तक ये फिरने तुरने वाला पत्थर है। ऐसा जड़ पत्थर आप किस तरह से संसार समुद्र से पार हो? आप अपने हृदय में सोच के देख लो, सारा जड़ का चिंता है। क्या स्त्री, क्या पुत्र, क्या पैसे, क्या पानी, क्या बड़पन, ये सारा एक जड़ पत्थर है। ये पत्थर जो है किस तरह से ये तर सकता? एक गुरु सेवा द्वारा अभिमान रहित होके जब जो है उनके हुक्म के अनुसार अभ्यास करेगा तब ये तरेगा जी। गुरु सेवा बिना कछु नहीं सरी है, महा अंधकूपन में परी है। गुरु सेवा बिना घट अंधियारा, कैसे प्रगटे ज्ञान उजारा। अब जो है गुरु सेवा का प्रमाण आप अपने हृदय में नित्य प्रति जो है ले सकते हैं। आपका हृदय अंधकारमय है और गुरु सेवा प्रकाश करने वाली शक्ति है, और हृदय अंधकार को सेवे बगैर जो है निकाल नहीं सकते। अन्य मर्जी जितना उपाय कर लो हृदय प्रकाशित नहीं होगा। क्या रिद्धि सिद्धि और जो है दुनिया के सामान जो है आप प्राप्त कर सकोगे, मगर हृदय प्रकाश के लिए वहां गुरु की जरूरत है। गुरु सेवा से ही हृदय प्रकाशित होगा। जब तक आपके हृदय में चाह है, मैं मेरी है, तब तक आपका हृदय अंधकार से भरा हुआ और उसमें प्रकाश नहीं, तो फिर गुरु सेवा की जो है योग्य नहीं आपका हृदय। गुरु सेवा का प्रमाण है ये कि आपका हृदय प्रकाशित होना चाहिए जी। गुरु सेवा बिना घट अंधियारा, कैसे प्रगटे ज्ञान उजारा। नरक निवारण श्री सुखदेवा, चरण दास कर तिनकी सेवा। एक समय में गुरु नानक देव जी से किसी ने उपदेश ले लिया।
और जन्म भर जो है जड़ताई में ही रहा। दुनिया के भोग, ऐशो आराम, धूप तूफान इसी में ही निकाला। आखिर जो है जमदूत पकड़ के ले गए, नरक कुंड में डाल दिए। जब संकट पड़ती है तब वेंकट रमण याद आता है। जब तक संकट नहीं पड़ता, कोई बिरले पुरुष जो है प्रेम और सच्चे ख्याल से नाम स्मरण करते होंगे, और दुख के मारे करने वाले बहुत होते हैं। जब संकट आके पड़ी तब सदगुरु को बुलाया, अब तू ये रक्षा कर, तेरा ये सब कुछ है, फलाना ऐसा वैसा 3 तूफान। तो उस नरक कुंड में जब डूबा, जब बाहर आया तो सदगुरु का याद आया, हे सदगुरु तू इस संकट से बचा दे। तब जो है वो सदगुरु का दिया हुआ जो है नाम स्मरण उसी वक्त जोर जोर से करने लगा। और उस नरक लोक को देखने के लिए नारद जी की एक दिन सवारी गई। वहां सत्यनाम उच्चार होता रहा, और संतों का ये बिरद है, जिस घट में जो है सत्यनाम गुरु उपदेश है उसको जमदूत छू नहीं सकता। और ये गुरु का जो है उपदेशक होते हुए नरक का दुख भोग रहा। नारद के हृदय में आश्चर्य होके जो है वो गुरु नानक के पास आए। कहते हैं कि भगवान आपका जो है नाम का बिरद जो है इतना महिमा वर्णन की जाती है, मगर आपका एक नामधारी सत्संगी वहां नरकों में नरक का दुख भोग रहा। उसी वक्त जो है गुरु नानक देव जी यमलोक को चले। जमराजा दूर से ही नमस्कार करके कहते हैं कि महाराज आप जैसे महापुरुष इस नगर में आने लायक नहीं, क्योंकि यहां तो जो है एक दुख का समुद्र ही है, आप लोग नहीं देख सकते। कहते हैं कि मेरे को देखना है आपका कैसा क्या क्या व्यवस्था है। फिर रोक तो नहीं सका, वहां गए। इतने में नरक में से डूब के ऊपर आए तो वहां नामस्मरण, सदगुरु का दिया हुआ नामस्मरण उच्चारण किया। उसी वक्त गुरु नानक देव जी अपना जो है बायां पैर का जो है अंगूठा छुआए, वो नरक ठंडा हो गया। उसमें कोट्यावधि जीव थे, उसी नामस्मरण को उच्चार करते करते सारे निकल गए। उसको देख के दूसरे देख के तीसरे, सारा यमलोक ही नाश हो गया। तब जमराजा के नानक देव जी से प्रश्न करते हैं, महाराज जी आपका दिया हुआ आज्ञा जो है मैं प्रतिपालन करता हूं, आप ही इस तरह से करे, आप अपना जो है न्याय को तोड़ोगे तो फिर कैसा। गुरु नानक देव जी वहां जवाब देते हैं, तूने पहले न्याय तोड़ा। जिस घट के अंदर में सत्य नाम का जो है बीज होते हुए और तूने नरकों में लाके डाला, इसलिए तेरे नरक को जो है इस तरह से करना पड़ा। इस तरह गुरु एक पावर शक्ति है जिसकी महिमा नहीं है, वर्णन नहीं हो सकता। ना वेद और शास्त्र ग्रंथ पुराण कोई कुछ कर नहीं सकता। कहते हैं कि सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं बन राय, 7 समुद्र मस करूं तो भी गुरगुण लिखा न जाए। सारा नौखंड पृथ्वी कागज बनाए, 18 बार वनस्पति लेखनी बनाए, वायु योग से लिखा जाए, 7 ही समुद्र शाही किया जाए, तो भी गुरु का गुणानुवाद जैसे के तैसे रहेंगे, ये सारे सामग्री समाप्त होंगे। ये गुरु पावर है, गुरु नाम कोई आदमी का नहीं। और नरक निवारण श्री सुखदेवा, चरण दास करति मति सेवा। साचा धन संचय मूर्ख गवा
गुरु तीसरी पातशाही अमरदेव जी की वाणी। सारे जगत के प्राणी अहोरात्र यानी मिथ्य द्रव्य की संपादना में अपनी आयुष्य को गंवाता है। सवेरे उठते ही साथ शाम तक जो है किसको टोपी डालूं, कैसा छीन लेऊं, क्या क्या युक्तियां लड़ाऊं और कैसा जो है करके जो है अपना द्रव्य संपादन करूं। जागृत अवस्था सारा जो है इसी में लगा देती है। तो आप फरमाते हैं ये सब जो है कच्चा द्रव्य है। कच्चा कैसा? बिल्कुल पक्का है। क्या पक्का? आप सोच लो, तुम्हारी कल्पना से वो द्रव्य तैयार हुई है, वो द्रव्य में सुख नहीं है, तू काल्पनिक सुख उसमें माना हुआ। अब नोट है, इन आंखों से देखा जाए तो क्या है? वो एक कागज है, उसमें एक पैसे का भी कीमत नहीं है, मगर उसकी कल्पना, तेरी कल्पना उसके अंदर में है कि ये रुपया है, 10 रुपया है, 100 रुपया, 1000 रुपया, तेरी उसके अंदर में कल्पना है। इस कारण जो है तो उसको कमाने के लिए झूठे कल्पना भी करने पड़ते हैं। द्रव्य भी कच्चा है और तेरा अहोरात्र हृदय भी झूठ से ही उसको कमाना पड़ता है, क्योंकि झूठ द्रव्य है, झूठ की कमाई। और सत्य द्रव्य क्या है? उस मालिक का नाम। उसके अंदर में कदापि दरिद्रता आएगा ही नहीं, ना वो चोर ले जा सकते हैं, ना जो है खर्चने से कम हो सकता, ना पानी में डूब सकता, ना आग में जल सकता। ऐसा सच्चा नाम रूपी जो है द्रव्य तेरे अंदर में है। और बाकी दुनिया उस द्रव्य को छोड़ के कच्चे द्रव्य के वास्ते जो है अपना आयुष्य को बर्बाद कर। काचा धन संचय मूर्ख गवारा, मन मुख भूले अंध गवारा। क्या ये भूले हुए मूर्ख हैं, अज्ञान है, गंवार है? क्यों? इनको सत्य द्रव्य का पता नहीं या उसका कीमत भी ये नहीं जानते। बहुत से लोग यही कहते हैं कि आज ऐसा हुआ, कल मेरा क्या होगा? बाबा तू कल रहेगा या नहीं रहेगा? जो पुरुष आज दिया है वो कल भी देगा, हमेशा तेरे साथ रहेगा। तू क्यों चिंता करता? जी, दिखिया के धन सदा दुख होई, ना साथ जायन परापत होई। कहते हैं कि जो विषय से कमाया हुआ द्रव्य सदा दुखदायी। अब कमाते समय में भी हजारों झूठ मारना पड़ता, वो पाप से ही कमाना हुआ। अब हर एक व्यापारी सच बोल के कब दिया है? और सच बोले तो द्रव्य कहां से मिलेगा? सारा झूठ ही झूठ। अब हर एक धंधे में झूठ। कोयले वाला भी झूठ करता पानी डाल के, मिर्ची वाले भिगा देते, दूध वाले पानी आधा, बल्कि पाव, 1 पाव जो है दूध, 3 पाव पानी। क्या एक जो है झूठ द्रव्य कमाने के लिए पहले ही पाप शुरू की और उसको इकट्ठा करते समय में पाप, खर्चते समय में पाप, खर्च हो गया तो भी फिर रोना पिटना ही, वहां दुख ही दुख है, कभी उसमें सुख नहीं है। मगर अज्ञान वशात, लोभ वशात हम उसके अंदर में सुख मान के अहोरात्र उसी के पीछे लगे। और दिखिया के धन सदा दुख होई, ना साथ जायन परापत होई। वो द्रव्य जो है ना तेरा संग देगा और ना प्राप्ति तेरे उससे कोई लाभ होगा।
ऐसा ही झूठ से कमाया, झूठ में ही गया। इतने में कोई आया तो मार पीट के ले गया और भी जो है रोते बैठ गया। जी, साचा धन गुरमति पाए, साचा धन पुन आला जाए। कहते हैं कि सत्य द्रव्य जो है केवल गुरु द्वारा ही प्राप्त होगा, गुरुमति से ही मिलेगा, और कच्चा द्रव्य जो है आएगा और जाएगा। गुरुमुखता ही बिगर वो सत्य द्रव्य का कमाई कर नहीं सकता। जी, साचा धन गुरमति पाए, साचा धन पुन आला जाए। बहुत से लोग साधुओं के पास द्रव्य मांगने जाते हैं। मेरा धंधा बैठ गया, अब कुछ स्वामी जी महाराज कहे कोई एक ऐसा दया करो, यंत्र दे दो और व्यापार अच्छी तरह से चले, मेरे को पैसा मिले। आप सोच लो, साधु महाराज के पास इतने भी पैसे होते तेरे जितने, वो काहे को भभूति लगा के खूब पैर पर बैठता, और उसने तेरे को क्या देना। उसके पास ऐसा यंत्र मंत्र होता, वो आप ही यंत्र मंत्र करके पैसा नहीं कमाता, तेरे को क्यों देता। ऐसे जो है अज्ञान वशात इसके अंदर में बुद्धि नष्ट हो जाती, उनके पास जाके उनकी सेवा कर लेता, बस उधरे। ये मन मुख भूले सब मरे गवारा, भला जला डूबे नवरवारा न पारा। ऐसे मनमुख जो है आहो रात्र झूठ कमाए, झूठ में लौलीन रहे और झूठे ही भोगे। ऐसे पुरुष जो आना और जाना इसका क्या है, क्योंकि ये द्रव्य साथ चलने वाला नहीं, आगे ये द्रव्य काम देने वाला नहीं, यहाँ का यहाँ रहता। मरते समय में कितना कष्ट, इधर बाल बच्चे सब घेरे हुए रहते, इसने कहीं पैसा गुप्त रखा हुआ रहता, बोली बंद हो जाती, उस टाइम में सब घेर लेते, वो कहाँ रखा बता दे, बोली बंद है, उस टाइम में इशारे करते रहेगा, इधर है उधर है। इतने में जमदूत आके जो पीट पाट के ले जाते हैं, बस खलास मामला। जी, सतगुरु भेटे पूरे भागा, साचा रहते अहनित बैरागा। पूरा सद्गुरु मिले बड़े भाग्य से, भाग्य बिना गुरु नहीं मिले। भाग्य हो तब गुरु मिले, और गुरु मिले तो मालिक मिले, ये दोनों ही भाग्य के बात। जब तक पूरा सद्गुरु न मिले तब तक इसको मालिक का रास्ता देने वाले को, मालिक का रास्ता भी मिला मगर गुरु की कृपा जब तक न होए तब तक मालिक कहां से मिले, ये दोनों भाग्य की बात है। और सतगुरु भेटे पूरे भागा, साचा रहते अहनित बैरागा। जो पुरुष सत्य में मिलते हैं इनके हृदय में जो है आहो रात्र बैराग रहता। बैराग नाम क्या, यह लोक परलोक किसी लोक की क्या न हो, उसका नाम बैराग। नहीं तो अन्न मिलते के त्यागी, मिलता नहीं तो कह देते हैं हमको तो पैसा छूना ही नहीं। वो छूने के लिए पैसा ही नहीं आता तेरे पास, छुएगा क्या। कोई कहे कि मेरे को जो है स्त्री पस्त्री आदि की जरूरत नहीं मिलता तो जरूरत नहीं, मिल जाए तो। इसका नाम बैराग नहीं। बैराग वो चीज है, राज्य पदवी को त्याग के जो महान पुरुष जो है बैराग धारण किए, जिनके हृदय में क्या नहीं, दुनिया का राग नहीं, उसका नाम बैराग। वो बैराग सच्चा जो है उसी वक्त आ सकता जब इसके अंदर में शब्द की या गुरु की प्रगटता ही हो, तब तक जो है मुंह से कहने का नाम बैराग है। चहु जुग में अमृत साच बानी, पूरे भागा हर नाम समानी। कहते हैं कि चारों युगों में यही सत्य नाम था।
अमृत से भरी हुई, मगर पूरे भाग होए तो वो वाणी इसके अंदर में प्रकट होती है सबके अंदर में जी। चहु जुग में अमृत सच बाणी, पूरे भाग हर नाम समानी। सिद्ध साधक तरसे सब लोई, पूरे भाग परापत होई। क्या साधारण आदमी नहीं, बड़े बड़े सिद्ध संकादिक ऋषि मुनियादिक उस वाणी या शब्द को तरसे, मगर जब तक भाग न हो तब तक उनके अंदर में प्रकट नहीं होगा या उस पर विश्वास नहीं होगा। क्यों? कबीर साहब जी जो है चारों युगों में आए, मगर कोई उनका सुना? कोई नहीं सुना। सतयुग में 1 या 2 मिले, त्रेता युग में 8-10 मिले होंगे, द्वापर में उतने 150, कलयुग में ज्यादा मिले मगर सारे ही हवा से उड़ गए। इसलिए आप फरमाते हैं कि पूरा ही भाग्य हो तब जो है वो सत्य शब्द का ज्ञान और उस पर विश्वास हो जाए। सिद्ध साधक तरसे सब लोई, पूरे भाग परापत होई। सब कछु साचा साचा है सोई, उत्तम ब्रह्म पछाने कोई। फिर क्या कहते हैं कि वो मालिक सत्य है। वो सत्य को अपने हृदय में धारण करने के लिए आपका हृदय पहले सत्य होना चाहिए, तब सत्य सत्य का जो है मेल मिलाप होता है। अभी भी जो है बाहर भी जो है जैसा जो होगा उसी का ही दोस्त वैसे ही मिलेगा। एक शराबी दोस्त के साथ बामण का समागम नहीं रहेगा। इन्होंने कहा पंडित पोती लेके जाना और उन्होंने शराब की बोतल ले लेना, तो इन दोनों का मेल मिलाप कैसा होता? इसी तरह जैसा जो होता उसका दोस्त भी ऐसा ही होता। इसी तरह भक्त जो होते हैं भगवंत से दोस्ती पाते हैं। भगवंत सच्चा है और ये भी जो है हृदय में सत्य हो तो वो भगवंत इसके हृदय में आएगा। झूठ तूफान वाले को भगवंत काय को आएगा? भूत भी नहीं आ सकते उसके पास। और सब कछु साचा साचा है कोई, उत्तम ब्रह्म पछाने कोई। सच साचा सच आप धड़ाए, नानक आपे रेखे आपे सच लाए। ऐसा जो सत्य मिलता कहाँ से? आप ही जो है सद्गुरु बन के, आप ही सत्य दृढ़ा के, आप ही अपने हृदय में सत्य रूप से जो है उस नाम को रटे और सत्य में सत्य मिले। दूसरा कोई है नहीं। आप ही गुरु बना, आप ही एक तरफ चेला बना, आप ही सत्य का ख्याल वाला बना और सत्य का रटन किया, सत्य में मिलकर सतरूप हुआ। दूसरा कोई नहीं। आई एक ही वस्तु। सच साचा सच आप दृढ़ाए, नानक